हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आई एम वाटिका सिन्हा। वेलकम टू वाटिका इंग्लिश क्लासेस। आज मैं बात करूंगी क्लास 8 के सेकेंड चैप्टर बेसिकली है द सुनामी। इसके फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोडेड है, आप उसे ज़रूर चेकआउट करिए। आज हम लोग बात करेंगे, इसमें इंक्लूड करेंगे पार्ट सेकेंड एंड मोस्ट प्रोबेबली पार्ट थर्ड को भी। वीडियो काफ़ी लॉन्ग ना हो इसलिए मैं ध्यान रखूँगी। आइए स्टार्ट करते हैं सेकेंड पार्ट। Tilly Smith, a British schoolgirl, was able to save many lives when the tsunami struck Phuket beach in Thailand. टिली स्मिथ नाम की एक लड़की जो कि ब्रिटिश स्कूल गोइंग गर्ल है, मतलब ब्रिटिश की है। ये देखिए इसकी पिक्चर है यहाँ पर लगी हुई। ये एक बार फुकेट यानी थाईलैंड में जो फुकेट बीच जो है थाईलैंड में, वहाँ पर सुनामी आया था। वो वहाँ पर हॉलीडे मनाने गई थी, तो किस तरह से उसने वहाँ पर सुनामी से लोगों को बचाया। Though she was won a number of awards, her parents have not allowed their daughter to be interviewed on television and made into a heroine. Why do you think they took that decision? अब ये बताते हैं कि उन्हें काफ़ी अवार्ड मिले, रिवॉर्ड मिले इनके पेरेंट्स, लेकिन इनको अलाउ नहीं किए इंटरव्यू के लिए, मीडिया में, टेलीविज़न पर आने के लिए। आपको ऐसा क्यों लगता है, इनके पेरेंट्स ने ऐसा क्यों डिसीजन लिया होगा? आइए यहाँ से देखते हैं। नाउ हियर इज ए स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड। ये बेसिकली एक थाईलैंड की कहानी है। द स्मिथ फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड वेर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस एट अ बीच रिसोर्ट इन सदर्न थाईलैंड। इनकी फैमिली क्रिसमस सेलिब्रेट करने सदर्न थाईलैंड पहुंची थी, वहाँ के किसी रिसोर्ट होटल में हॉलीडे मनाने। टिली स्मिथ वॉज अ 10-year-old स्कूल गोइंग गर्ल। ये 10 साल की लड़की थी, स्कूल गोइंग गर्ल थी। हर सिस्टर वॉज 7 years old। इनकी जो बहन थी, छोटी बहन, वो 7 साल की थी। देयर पेरेंट्स वेयर पेनी एंड कॉलिन स्मिथ। इनके पेरेंट्स यानी मदर का नाम पेनी और फादर का नाम कॉलिन स्मिथ था। It was 26 December 2004. Deadly tsunami waves were already on their way. ये बात है 26 दिसंबर 2004 की, जब सुनामी पूरी तरह से आ चुका था उनके रास्ते में। They had been triggered by a massive earthquake off southern Sumatra earlier that morning. सुबह सुबह की बात है, बहुत बड़े अमाउंट में अर्थक्वेक नदरन सुमात्रा में आ चुका था। ट्रिगर यानी इनके परिवार को एक तरह से रोक रहा था या किसी चीज़ का एक वायलेंट एग्रेशन शो कर रहा था। द वाटर वॉज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन। पानी पूरी तरह से अब ऊपर आ रहा था और लग रहा था जैसे इन लोगों को अब इन लोगों की ओर बढ़ रहा है। पेनी स्मिथ रिमेंबर्ड। पेनी स्मिथ इनकी माँ याद करती हैं। द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर। आई डिडंट नो व्हाट वाज हैपनिंग। इनकी माँ बताती हैं कि जो बीच था, समुद्र के पास का जो एरिया था, वो छोटा और छोटा होते जा रहा था। छोटा इसलिए कि वहाँ पानी भरते जा रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था आखिर हो क्या रहा है। बट टिली स्मिथ सेंस दैट समथिंग वॉज रॉन्ग। लेकिन टिली स्मिथ को समझ में आ गया कि कुछ गलत हो रहा है। Her mind kept going back to a geography lesson she had taken in England just 2 weeks before she flew out to Thailand with her family. इनका माइंड जो था वो स्ट्राइक कर रहा था, पीछे की ओर जा रहा था। जियोग्राफी लेसन जो इन्हें स्कूल में दिया गया था आने के 2 वीक पहले, यानी आने के 15 दिन पहले ब्रिटिश इंग्लैंड में इन्होंने जो जियोग्राफी में पढ़ा था उसके बारे में इन्हें कुछ अपने आप से लग रहा था। Tilly saw the sea slowly rise and start to foam, bubble and form whirlpools. टिली को ऐसा महसूस होने लगा था कि समुद्र का पानी अब ऊपर आ रहा है। फोम मतलब लेदर फॉर्म कर रहा है, और whirlpools का मतलब होता है एक वेव। वाटर का जो वेव फॉर्म होता है सुनामी में, वो क्रिएट हो रहा है। She remembered that she had been this in class in a video of a tsunami that had hit the Hawaiian Islands in 1946. उन्हें याद आया कि उन्होंने अपने क्लास में एक वीडियो को देखा था, एक सुनामी का जो हवाइया में आया था, आइलैंड में, जो कि 1946 की बात है। Her geography teacher had shown her class the video and told them the tsunamis can be caused by earthquake, volcanoes and landslides. उन्हें याद आ रहा था कि उनके जियोग्राफी टीचर ने उन्हें बताया था कि सुनामी अर्थक्वेक से आता है, जब अर्थक्वेक सी के अंदर, ओशन के अंदर या वोल्केनो से आता है, जो कि ज्वालामुखी का फटना, लैंडस्लाइड मतलब पठार, प्लेट्यूज का, धरती भूमि का घसकना, इन सब से आता है। टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच। टिली अपने फैमिली से कहने लगी जोर जोर से कि अब इस बीच से हम लोगों को हटना चाहिए। सी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी। वो अब अर्थक्वेक के बारे में अपने परिवार को बताने लगी। सी गॉट मोर एंड मोर हिस्टेरिकल सेड हर मदर पेनी। उनकी माँ बताती हैं कि जो टिली थी वो बहुत ज़्यादा पैनिक होने लगी। हिस्टेरिकल का मतलब होता है अ सेम मोमेंट वेयर आप खुशी, दुख और सब चीज़ मोमेंट एक साथ फील करते हैं।
I didn't know what a tsunami was, but seeing my daughter so frightened, I thought something serious must be going on. उनकी माँ बताती हैं, पेनी बताती हैं कि मुझे नहीं पता था कि ये क्या हो रहा है, अर्थक्वेक क्या होता है, लेकिन मेरी बेटी जो इतना परेशान थी वो देख के मैं समझ सकती थी कि कुछ बहुत सीरियस बात है. Tilly's parents took her and her sister away from the beach to the swimming pool at the hotel. A number of other tourists also left the beach with them. Then it was as if the entire sea had come out after them. I was screaming, run. टिल्ली के पेरेंट्स उनको और उनकी बेटी को लेके वहाँ से हट गए, बीच से दूर चले गए, स्विमिंग पूल के जो होटल था वहाँ चले गए, और उनके साथ साथ अदर टूरिस्ट जो और भी नंबर ऑफ टूरिस्ट थे वो भी उनके साथ बीच को खाली कर दिए. देखने के बाद लग रहा था कि जो इंटायर सी था वो उनकी तरफ ही बढ़ रहा हो. अब लोग डरने लगे और भागने लगे. द फैमिली टुक रिफ्यूज इन द थर्ड होटल फ्लोर ऑफ द होटल. इनकी फैमिली जो थी, रिफ्यूज का मतलब होता है कहीं शेल्टर मिलना, शरण मिलता. होटल के थर्ड फ्लोर पर लोग वहां पर चले गए. द बिल्डिंग विथ स्टूड द सर्ज ऑफ 3 सुनामी वेव्स. बिल्डिंग अभी भी खड़ा था, विथ स्टूड का मतलब अभी भी खड़ा था, इतने फोर्स 3 बार सुनामी को झेलने के बाद भी. इफ़ दे हैड स्टेड ऑन द बीच दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव. वो कहते हैं कि अगर वो लोग बीच पर ही रहते तो आज वो लोग जीवित नहीं रहते. द स्मिथ्स लेटर मेट अदर टूरिस्ट who had lost entire families. स्मिथ की फैमिली ने वापस उन लोगों से मिलना जरूरी समझा और मिले अदर टूरिस्ट से जिन्होंने अपने परिवार को खोया है. थैंक्स टू टिली एंड हर जियोग्राफी लेसन दैट हैड बीन फॉरवॉर्न्ड. टिली को बहुत बहुत धन्यवाद उनके जियोग्राफी लेसन को जिसकी वजह से हमें वार्निंग की सूचना पहले मिल गई. फॉरवॉर्न्ड का मतलब होता है पहले से सूचना प्राप्त होना. टिली वेंट बैक टू हर स्कूल इन इंग्लैंड एंड टोल्ड हर क्लासमेट्स अ टेरिफाइंग टेल. टिल्ली वापस अपने स्कूल जब जाती है, इंग्लैंड जब जाती है, तो अपने क्लासमेट्स को ये डरावनी कहानियाँ बताती है. टेल का मतलब डरावनी कहानियाँ. ये पार्ट थर्ड देखते हैं. Look carefully at the picture of the boy and this dog and try to describe the things that you see using the just word and phrases. Either the teacher or one of the students can write down the words and phrases on the blackboard. इस बच्चे को देख के आपके मन में क्या आता है, इसके साथ एक डॉग है, इसको देख के आपके मन में क्या आता है, कौन सी बातें आती हैं, उसके बारे में ओवरव्यू दिया है. यहाँ से चैप्टर स्टार्ट होता है. बिफोर द giant wave slammed into the coast in India and Sri Lanka, wild and domestic animals seemed to know what was about to happen. ये बताता है कि जब giant wave, विशालकाय जब वेव्स आने वाली थी, लहर आने वाली थी, उससे पहले ही श्रीलंका और भारत में जो डोमेस्टिक एनिमल्स थे उन्हें देख के ऐसा लग रहा था कि उन्हें पता चल रहा था कि क्या होने वाला है. दे फ्लीव टू सेफ्टी. वो सेफ्टी के लिए भाग रहे थे, सुरक्षा के लिए. अकॉर्डिंग टू आई विटनेस अकाउंट्स, एलिफेंट स्क्रीम्ड एंड रैन फॉर हायर ग्राउंड. Dogs refused to go outdoors. Flamingos abandoned their low-lying breeding areas, and zoo animals rushed into their shelters and could not be enticed to come out. आंखों देखी बात लोग बताते हैं, हाल बताते हैं. आई विटनेस अकाउंट का मतलब होता है आंखों देखी जो सच्चाई होती है, एविडेंस बताते हैं लोग कि जो एलिफेंट था वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था, जो डॉग्स था वो बाहर जाने से मना कर रहा था, जो फ्लैमिंगोज थे वो अपने ब्रीडिंग एरियाज जहाँ पे उनके लेक्स होते हैं वहाँ पर जाने से डर रहे थे. जू एनिमल्स जो थे वो शेल्टर के लिए भाग रहे थे और किसी को भी बाहर निकलने का मन नहीं कर रहा था. इंटाइस्ड का मतलब होता है एक लालच होना, एक अंदर से लगना कि वहाँ जाना चाहिए. कोई नहीं जाना चाहता था. Many people believe that animals possesses a sixth sense and know when the earth is going to shake. बहुत लोगों का ऐसा मानना है कि जो एनिमल्स होते हैं उनके पास सिक्स्थ सेंस होता है और उन्हें पता होता है कि धरती हिलने वाली है. Some experts believe that animals more acute learning helps them to hear or feel the earth's vibration. बहुत लोगों एक्सपर्ट्स का मानना है कि जो एनिमल्स होते हैं उनके पास बहुत छोटी बातें भी सुनने की क्षमता होती है. एक्यूट मतलब बहुत जो कम वाइब्रेशन वाली बातें होती है वो भी वो पकड़ लेते हैं. They can sense an approaching disaster long before humans realize what's going on. वो डिजास्टर को भी समझ लेते हैं जो कि एनिमल्स को समझने में टाइम लगता है कि क्या हो रहा है, लेकिन वो पकड़ लेते हैं. We cannot be sure whether animals have a sixth sense or not, but the fact is that the giant waves that rolled through the Indian Ocean killed more than 150,000 people in a dozen countries, but not many animals have been reported dead. बताते हैं कि एक हम लोग ये नहीं श्योर कर सकते कि एनिमल्स के पास सिक्स सेंस होता है कि नहीं, लेकिन सच्चाई ये है कि जब बहुत विशालकाय वेव्स आने वाला था इंडियन ओशन में और लोग जब मर रहे थे, 1.5 लाख लोग मर गए थे, तो भी जो बहुत सारे देशों में, लेकिन एनिमल्स के डेथ की संख्या बहुत ज़्यादा कम थी. Along India's Cuddler coast, where thousands of people perished, buffaloes, goats and dogs were found unharmed. इंडियाज़ कडलर कोस्ट के बारे में बताया जाता है जहाँ की बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ पीपल मारे गए, मर गए, लेकिन बुफेलोज, डॉग्स
और जो गोट्स थे वो अभी भी अनहार्म्ड थे। द याला नेशनल पार्क इन श्रीलंका इज home to a variety of number of animals including elephants, leopards and 130 species of bird। याला नेशनल पार्क जो कि श्रीलंका में है, इस नाम को याद रखिएगा, याला नेशनल पार्क जो कि श्रीलंका में है, जहाँ पे एलिफेंट, लियोपार्ड, चीता, हाथी सब रहते हैं, बहुत सारे बर्ड्स भी रहते हैं। 60 विजिटर्स वेयर वॉश्ड अवे फ्रॉम द पटानंगला बीच इनसाइड द पार्क। बहुत सारे लोग वहाँ पे भी मारे गए, बह गए, बट नो एनिमल कैरेसेस वेयर फाउंड। लेकिन एनिमल्स का जो ढांचा होता है या फिर फ्रेम होता है, जिसका स्केलेटल होता है, वो देखने को नहीं मिला, एक्सेप्ट फॉर 2 वाटर बुफेलोज। सिर्फ वहाँ पर 2 वाटर बुफेलोज को देखा गया जो कि मरे थे। अबाउट एन आवर बिफोर द सुनामी हिट, पीपल एट याला नेशनल पार्क हैड ऑब्जर्व 3 एलिफेंट्स रनिंग अवे फ्रॉम द बीच। उन्होंने ऐसा देखा कि सुनामी आने के 1 घंटे पहले ही 3 एलिफेंट जो थे याला नेशनल पार्क में, उन लोगों ने ऑब्जर्व किया कि याला नेशनल पार्क में 1 घंटे पहले ही 3 एलिफेंट जो थे वो इधर उधर भागने की कोशिश कर रहे थे। अ श्रीलंकन जेंटलमैन हु लिव्स ऑन द कोस्ट नियर गैले सेड हिज 2 डॉग्स वुड नॉट गो फॉर देयर डेली रन ऑन द बीच। श्रीलंका के जेंटलमैन बताते हैं जो कि नियर गैले, कोस्ट नियर गैले रहते थे, वो बताते हैं कि जो उनके जो डॉग्स थे, 2 डॉग्स थे, वो भी डेली रन पर जाने के लिए तैयार नहीं थे, मतलब घूमने के लिए बाहर तैयार नहीं थे। दे आर यूजुअली एक्साइटेड टू गो ऑन दिस डेटिंग। वो लोग आमतौर पे बहुत खुश होते हैं बाहर घूमने के लिए, लेकिन वो दिन वो लोग बाहर नहीं जाना चाहते थे। ही सेड बट ऑन दैट डे दे रिफ्यूज टू गो एंड मोस्ट प्रोबेबली सेव्ड हिज लाइफ। उस दिन वो दोनों जो उनके कुत्ते थे वो बाहर घूमने के लिए तैयार नहीं थे। आमतौर पर वो एक्साइटेड रहते थे बाहर जाने के लिए, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ और उन लोगों ने मना कर दिया, और शायद इसी वजह से उन लोगों ने अपनी जान बचा ली। मोस्ट प्रोबेबली इसी वजह से उनकी जान बच गई। ये इस वीडियो में पार्ट 2 और पार्ट 3 था। आई होप आपको मेरी बात समझ आई होगी। इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं पार्ट 1 के लिंक मेंशन कर दूंगी, आप उसे ज़रूर चेकआउट करिए। अगर वीडियो पसंद आया और हेल्पफुल रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर कर दें ताकि मेरे अपडेटेड वीडियोज़ टाइमली आप तक पहुँच सके। थैंक यू सो मच।